में आता है, ये स्पष्ट है कि जब अति हो जाती है तब मैं आता हूँ। तो ये जो मध्य और अंत के बीच का जो पीरियड है, मतलब द्वापर के 1250 वर्ष और कलयुग के 1250, तो इसमें जो है ना फिर वही जो हमको रास्ता बताया गया तो हम उस पर चलते हैं और उस पे, क्योंकि उस समय वही रास्ता है। उस समय तो ईश्वर का सत्य परिचय ही नहीं आपके पास, तो जो समाज ने बताया, जो महान आत्माओं ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया, उसी रास्ते पर आपको चलना ही है। और भक्ति का ही एक्चुअली कहा भी जाता है कि अगर वो नहीं हम करते, आज बाबा भी कहता है कि जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की है वही पहले पहले आकर ज्ञान लेते हैं और उनका भी पूजा होता है। हाँ, इसलिए उस समय वह चीजें आवश्यक है। लेकिन अब जब परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आ गया है तो फिर उसको यथार्थ रूप से जानकर उसके साथ संबंध जोड़ना, ये बुद्धिमत्ता, यही तो है नेशनल हाईवे पर जानना। हाँ, ये नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे अर्थात हमको एक परमपिता परमात्मा का असली परिचय जान करके उसके साथ बुद्धि योग लगा करके हमको चलना। आज का जो मुरली के ऊपर तो हम चलेंगे कि, लेकिन बीच में एक प्रश्न भी उसमें आया है कि भगवान कौन है। तो भगवान को हम क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के रूप में मान करके हम चलते थे। और अब भगवान के साथ जैसे एक भक्ति मार्ग के एक गीत है ना, सब संग तोड़ और एक संग जोड़ो। बिल्कुल। तो इसके कारण से लोग क्या समझ ले, तो और तो कोई है नहीं, श्री कृष्ण को मान लीजिए, श्री कृष्ण है भगवान और उनके साथ हम जोड़ दिए, प्रीत उनके साथ जोड़ना है। मीरा का कहानी जो है तो वही तो मीरा का कहानी है। घर बार में रहते हैं, बोले गुरु गोसाई जाने का क्या जरूरत है, श्री कृष्ण तो भगवान है, उनको ही याद करना है, उनके ही साथ सर्व संबंध रखना है। तो इस कारण से घर में रहो, सब कुछ करो और प्रीत उनके साथ रखो। लेकिन हम अभी क्या जाने, हम जाने कि परमपिता परमात्मा वर्षा देने वाले हैं, हमको उद्धार करने वाले सद्गति दाता है। और उसके साथ अगर हम बुद्धि योग लगाएंगे तभी जा करके हम जो परमपिता परमात्मा के साथ अगर बुद्धि योग लगाएंगे तब जा करके हम असली स्थान पर पहुंच सकते हैं और मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज का मुरली पर चले। हाँ जी, आज 20 तारीख है और आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। आज बहुत बड़ा बाबा ने सम्मान दिया है, टाइटल दिया है। ये जो सेल्वेशन आर्मी है, हाँ जी, ये सदगति करने का होता है। हाँ जी, सदगति मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो है। एक्चुअली सेल्वेज शब्द का मीनिंग यही है, इंग्लिश शब्द है। और सेल्वेज माना जो कोई चीज ऐसे डूब गई या नीचे चली गई उसको ऊपर उभारना, उसको कहते हैं सेल्वेज करना। तो बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। ये मुख्य पुरुषार्थ, यही है मुख्य पुरुषार्थ। उसके बाद भी बाबा ने कहा कि जो अकल हमारा है, जो प्रश्नोत्तर में बाबा ने कहा अकल किस में लगा हुआ है अभी। अभी सभी का अकल किस में लगा हुआ है। और उसमें बाबा ने उत्तर में भी कहा कि सभी का अकल अभी किस में लगा है ना, आकाश, सृष्टि का अंत जानने के लिए इसके पीछे सभी का बुद्धि अभी लगा हुआ है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो इसमें क्या है, कुछ फायदा नहीं है। और देखिए हम क्या करते हैं, हमारा बुद्धि किस में लगता है अभी, हमारा अकल लगता है कि हम कैसे मनुष्य से देवी देवता बनेंगे। भगवान आकर के पढ़ा रहे हैं, हम देवी देवता बनने के लिए अर्थात पूज्य देवी देवता बनने के लिए पाठ पढ़ रहे हैं। तो इसके आधार से हमको क्या है, फिर आगे चल करके हमको सब पूजा करेंगे। लेकिन जो सृष्टि के अंत तक खोज कर रहे हैं, आकाश में जाके खोज कर रहे हैं, उनको कौन पूजा करेंगे। तो हम पूज्य बनने के लिए आज पुरुषार्थ करते हैं, जो अकल हमको भगवान दिया है। बिल्कुल। और वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ यही है ना। अगर तो हम चांद पे तारों पे जाके अगर मनुष्य जीवन में ही सुधार नहीं हुआ, मनुष्य जीवन में सुख नहीं रहा, मनुष्य जीवन में नैतिक मूल्य नहीं रहे, तो फिर वो सारा इन्वेंशन किस काम का, क्या होगा उसमें। हाँ जी, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मूल जो बात है वो तुम्हारा जो लक्ष्य है या तुम्हें अपना जो अकल है, बुद्धि है, वो इस पे लगानी है कि हम अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएं। गीत क्या है आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ये नशे का गीत है। तुम्हें क्या जमी तो जमी आसमां पा लिया है। और हम तो कहते हैं आसमान से भी ऊपर रहने वाले को पा लिया है ना। आसमान के ऊपर सबसे, आसमान के ऊपर कौन है, शिव बाबा है। परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में हम पहुंच गए। तो बहुत अच्छा
पॉइंट है। हाँ जी। तो फिर हम विषय वस्तु के बीच में थोड़ा सा हाँ जी। हाँ जी। तो मीरा का तो बात मैंने कह दिया। हाँ जी। तो फिर हम जो परमपिता परमात्मा को जब हम याद करेंगे तो पहले हम देखेंगे तो भगवान से हमको क्या क्या मिलता है। वर्षा मिलता है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो साल्वेशन आर्मी है ना। हाँ जी। तो उसके ऊपर हम बुद्धि योग हमेशा ही रखना है। और आगे का क्या क्या हम परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप भी प्रकाश डालिए। हाँ जी। और तो बाबा ने कहा, तुम जो कहते हो कि सैल्वेशन, तो सैल्वेशन कहो या सदगति कहो, सैल्वेशन देना माना उसको मुक्त करना, तो तुम सदगति की तरफ ले जाते हो ज्ञान देकर आत्माओं को, और तुम स्वयं भी मुक्त होते हो। तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी, सबको रास्ता दिखाना। हाँ, और क्या। हाँ जी। हाँ जी, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो स्वयं उस रास्ते पर यथार्थ रूप से चलना है और फिर औरों को रास्ता बताना है, दिखाना है। फिर बाबा ने मुरली के बीच में कहा कि दुनिया एक ही है। कहते हैं ना भाई, ढूंढ रहे हैं कि जैसे यहाँ धरती पर है मनुष्य रहता है, ऐसे अलग अलग स्टार्स पर, और दुनिया में कितने देश और कितना उस पर रिसर्च चल रहा है कि ये ग्रह पर देखे, वो ग्रह पर देखे, इधर आकाश में देखे कि कहाँ कुछ मिलता है क्या। एलियन जो कॉन्सेप्ट आया है वो इसी प्रकार से आया है। अच्छा, कि भाई हाँ कुछ तो भी है अंतरिक्ष में मनुष्य जैसा। लेकिन बाबा कहते नहीं, दुनिया वास्तव में एक ही है, यही है धरती जो है, और इसके दो भाग है इसमें ही, स्वर्ग और नर्क, या सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो भारत में स्वर्ग था। हाँ, और भारत भी नर्क बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी जो बातें कह रहे हैं सब खोज चल रहा है। आजकल आप देखो, अगर यूट्यूब खोलो कि कहाँ भी देखो, AI के तरफ से सब जा रहे हैं। बराबर। हाँ जी। तो AI में सारे, अब जैसे हम बैठ करके अभी बातचीत कर रहे हैं, हमारा विचार सकल मंथन चल रहा है, हमारा बुद्धि चल रहा है। हाँ जी। लेकिन AI में जब जाते हैं तो किसी ना किसी को बिठा देते हैं और वो तो बोलने वाले बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है, हमारा बोलने का जो ताकत है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होते बिल्कुल। तो आज आप यही देखो, ये जो साइंस के साथ मोबाइल निकले हैं, पहले व्यक्ति को 10-10 नंबर याद रहते थे हरि भाई जी, किसी का भी नंबर जुबानी याद रहता था। आज भी पुरानी माताओं से पूछो आप तो फट से घर का नंबर बता देगी। आज किसी का नंबर पूछते ही हम मोबाइल निकालते हैं, क्योंकि हमने मोबाइल की मेमोरी में डाल दिया, अपनी मेमोरी को सच में खाली कर दिया। कहो मैं आपका भी नंबर याद नहीं है, मैं और दूसरों को ऐसी बात हो गई है कि मेमोरी, और ये नियम है कि इफ यू डोंट यूज यू विल लूज। हम अपने अगर बुद्धि को यूज नहीं करते हैं ना तो डल भी हो जाएंगे, फिर लास्ट में डल हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो भाई साहब जो चार्ट बनाए हैं उसको भी हम बोल देते हैं। बताइए कि उसमें खास ही और पत्र पुष्प के द्वारा सारे सेंटर्स को ये भी भेजा गया है। और इसमें खास ही अंतर्मुखी भट्टी रखा हुआ है 3 मास के लिए। पहले 1 मास के लिए वो चार्ट बना करके दिए हैं। तो अमृत वेले से हम जैसे दिल तक नसीन बन करके बाप दादा से शक्ति का अनुभव करते हैं या नहीं है, कितना % करते हैं, उसका पहला नंबर है। दूसरा नंबर है रोज बाप दादा की मुरली सुनते हुए कोई भी प्राप्ति का अनुभव होता है या नहीं, उसके ऊपर भी दूसरा नंबर। तीसरा नंबर अंतर्मुख भट्टी जो है उसका जो वो अपने प्रोग्राम के अंदर रखे हैं 4 बजे से 8 बजे तक, और शाम जो 6 बजे से जो 10 बजे तक, ये है अंतर्मुखी गुफा में रहने का। ये चार्ट के अंदर दिए हैं कितना समय रहे इसमें। और फिर उसमें भी जो समय है, जो अंतर्मुखी भट्टी के अंदर से जो रहते हैं हम, उस समय में मोबाइल बिल्कुल बंद रखना पड़ेगा। तो उसके साथ ही सारा दिन में स्वचिंतन में और समर्थ स्थिति में कितना रहे और हाँ या नहीं, उसका भी है। फिर नुमाशाम का योग पर हमारा मोहिनी दीदी भी इसके ऊपर जोर देते हैं, कुछ भी हो जाओ नुमाशाम का जो 6:30 से 7:30 बजे का, उसका भी उसका जो हमको रोज़ करना है उसके ऊपर भी फोकस डाले हैं। तो उसके साथ ही सारा दिन में कितना समय बैठ करके याद कर रहे हैं,
बाबा को कितना समय बैठ के याद, क्योंकि लास्ट समय में ऐसा होगा कि जब हम सारे बातों से हम फ्री हो जाएंगे, उस समय हमको जब अगर ये अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर बैठ करके याद नहीं कर सकते। तो बैठ करके याद करने का बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हर एक देखो चार्ट में, और वो लिख करके देते हैं कि आज का दिन, सारा दिन कितने समय बाबा को बैठ करके याद किया है। हाँ। क्योंकि ये अभ्यास हमको करना है। चलते फिरते तो हम करते ही हैं, कर्मयोगी बन करके करते हैं, लेकिन बैठ करके कम से कम 2 घंटा से ज़्यादा 4 घंटा तक हम योग करना चाहिए। बिल्कुल। सवेरे तो हमारा अमृत वाला तो हम तो 2 घंटा ही कर लेते हैं, कि नहीं तो 1.5 घंटा तो करते हैं। शाम को भी 1.5 घंटा हो जाए, है ना, 1.5 घंटा 3 घंटा हो गया। बीच में कभी कभी ऐसे हम बैठ करके हम कर सकते हैं 4 घंटा। चलिए, ये तो सार है आज की मुरली का कि जैसे सबकी बुद्धि की प्रीत और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़नी है, शिव बाबा से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा भी करनी। अपनी भी प्रीत बाबा से जोड़नी है तो औरों की भी प्रीत बाबा से जुड़ने की सेवा करनी। बहुत अच्छी बात। फिर बाबा ने कहा सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। एक है खुदाई खिदमतगार, हाँ जी, एक खिदमतगार, हाँ जी। उसमें क्या अंतर होगा? देखो, खिदमत तो दुनिया में सारे ही करते हैं, समाज सेवक और बहुत सारे प्रकार की सेवाएं, लेकिन खुदाई खिदमतगार माना जो खुदा की श्रीमत पर, जो ईश्वरीय मत पर चलकर, और उसमें भी बाबा और एक जोड़ता है कि ऐसे नहीं कि तुम दूसरों को सिर्फ ज्ञान दे के ये करो, पहले खुद में खुद का कल्याण करो, फिर औरों का, दूसरों को सुना। और वरदान भी बहुत सुंदर है कि अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा भव। तो इसमें जो एक पॉइंट पर बाबा फोकस डाले हैं, किसी को हम दुख नहीं देंगे, बिल्कुल सुख देने का ये हमारा अंदर संस्कार रहना चाहिए। क्योंकि हमारे ऐसे भी संस्कार हो कि जैसे जो पहला प्रश्न हम जो भाई मेरे को पूछा था कि हम कैसे आशीर्वाद ले सकते हैं। आशीर्वाद लेने का यही तरीका है कि सभी को हम सुख देंगे, और सुख अगर नहीं दे पाए और दुख देंगे तो क्या करेंगे? हमको आशीर्वाद करेंगे? नहीं। और हमारे भी एक मैंने जब बचपन में मैंने सुना था, मेरी जो पिताजी मेरे को बता रहे थे, बोले कि देखो आप ऐसे कर्म करो जैसे आप शरीर अगर छोड़ेंगे ना उसके बाद सब याद करेंगे, अगर याद कर लिया तो फिर आप पुण्य आत्मा बन गए और आपका आत्मा को शांति मिल जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसे कर्म करके जाए जैसे कोई हम शरीर छोड़ने के बाद ही नहीं कहें कि वो गया तो बहुत अच्छा है। और ऐसे कर्म करना चाहिए जैसे सबको सुख मिले। बिल्कुल। फिर स्लोगन है करने के बाद सोचना, करने के बाद सोचना, ये पश्चाताप का रूप है। जो कुछ करना है, सोचना है आपको, करने से पहले सोचो। एक बार कर्म हो गया तो फिर पश्चाताप करने से कोई वो वापस तो आने वाला नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हाँ जी हमेशा क्या करते हैं, पहले सोचते हैं उसके बाद फिर कर्म करते। ये नियम होना चाहिए। बिल्कुल। ज्ञानी तो आत्मा। हाँ जी। और ये भी हमारा व्यक्त इशारा जो चल रहा है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। देखिए, मधुरता जो और नम्रता, ये जो 2 बातें हैं, 2 गुण है। बाबा ने खास कहा कि मधुरता का जो बोल है, हाँ, मधुरता का बोल कि उसके साथ साथ और जितने सब गुण है उसको हमको अपनाने के लिए कम से कम हम क्या करें ना, अपने को मोल्डिंग नेचर हो। हाँ जी, मोल्डिंग नेचर हो, मिलनसार नेचर हो। हाँ जी। अगर मिलनसार नेचर और मोल्डिंग नेचर होगा तभी हम क्या है, हमारा मधुरता दूसरों को दिखाई देगा, और फिर हम जो चाहते हैं वही हम जरूर कर सकेंगे। तो ये तो मधुरता और नम्रता गुण को हम जरूर धारण करेंगे। और इजी नेचर, इसमें बाबा ने खास कहा इजी नेचर। हाँ जी। इजी नेचर मतलब जो जैसे सर्कमस्टांस होगा, जिसको जैसे समय सर्कमस्टांस, ये सबको देख करके हम अपने को परिवर्तन कर देने का, दूसरे के हिसाब से अपने को परिवर्तन करना ही इसको कहते हैं इजी नेचर। ये इससे कहा जाएगा कि ये मधुर बोल की नम्रता गुण इनके अंदर है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा जो हमारा चर्चा भी चला। आज का सोमवार दिन है, मैंने कहा था सोमवार दिन का क्या है,
परम धाम निवासी बनने का दिवस। मंगलवार का क्या करेंगे? मंगलवार का हम सूक्ष्म वतन में आ जाए, क्योंकि कल का ही हमारा था ही जो फरिश्ता स्वरूप का और निराकार स्थिति का। आज हमारा निराकार स्थिति में रहने का, कल ही हमारा होगा जो मंगलवार का दिन, वो होगा हमारा फरिश्ता स्थिति में रहने का दिवस। ठीक है ना? तो हाँ दर्शक बंधु, आज का एपिसोड कैसे लगा आप सभी जरूर मंतव्य प्रकाश करेंगे कमेंट के आधार से। आज का कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति।